हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि रस के अवयव जिसमें अस्थायी भाव था, विभाव था, अनुभाव था, संचारी भाव या बेविचारी भाव था। संचारी में संचरण करने वाला। तो मैंने आप लोगों को बार बार एक चीज कही थी कि ये जितने भाव हैं हम मनुष्यों यानी हम जितने भी मनुष्य हैं सबके हृदय में होते हैं। हम में से कोई भी मनुष्य इन भावों से वंचित नहीं है। इसलिए मैंने आज यहाँ पर आप लोगों के सामने बोर्ड पर सारे अस्थायी भाव लिख दिए हैं। इसलिए मैंने अस्थायी भाव लिख दिए हैं और रस जिसपे पूरी चर्चा नहीं हुई है फिर भी बाद में हमने रसों का उल्लेख कर दिया है, इसलिए क्योंकि ये जो सारे भाव जो है अस्थायी ये प्रत्येक मनुष्य में होते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको पहले ही बता दें कि ये अपवाद हो सकता है कि हम में से कुछ मनुष्य जो होते हैं बहुत कठोर या पत्थर दिल जिसको हम कर सकते हैं, जो किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करना नहीं चाहते हैं। अगर आप अपवाद के रूप में उन मनुष्यों को बाद दे सकते हैं या उनका उल्लेख यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं अपवाद के रूप में, माने बहुत नगण्य होती है उनकी संख्या। यानी ये जितने भाव अस्थायी, यानी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा है पहला है रति, दूसरा है हास। मैं भी अस्थायी भाव की बात कर रहा हूं। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद। निर्वेद मैंने नीरवता, सूनापन जिसको हम लोग कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। अभी मैं रस की बात नहीं कर रहा हूं, बार मैं आप लोग से अस्थायी भाव में चर्चा कर रहा हूं। वत्सल, भक्ति यानी इष्ट देव, मैंने हम जिस भी ईश्वर की पूजा करते हो, हमारा संबंध जिस भी धर्म से हो, जिस भी मजहब से हो, यहाँ पे धर्म या मजहब कोई मायने नहीं है। यानी आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं रति, यानी ये रति क्या है, हमारे भीतर अस्थायी भाव में विद्यमान है। अब यहां पर रति क्या होता है, जैसी परिस्थितियां उसके अनुरूप होती है, यानी इसका संबंध किससे होता है, श्रृंगार से होता है। श्रृंगार रस को भी दो भागों में बांटा गया, एक संयोग और एक वियोग। यहां पे एक चीज बता दो, जहां पे पाठक वर्ग को या हम जैसे जितने भी पाठक वर्ग हैं या हम लोग भी जब पाठक थे यानी जब पढ़ रहे थे, एक ही जगह पे जाके थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी जटिल हो जाती है रस को पहचानने में, ये होता है वियोग। कई बार हम लोग वियोग का संबंध क्या करते हैं ना, करुणा से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए है शोक, लेकिन वियोग अलग है, शोक अलग है। मैं बार बार इस बिंदु पे पहले चर्चा कर दे रहा हूं। यानी जब वियोग, वहां पे जो रस है संयोग रस और वियोग रस, वियोग का अर्थ होता है जब हम किसी से बिछड़ते हैं, लेकिन ये भी बिछड़ना जो है ना अलविदा नहीं है, यहाँ पे बिछड़ना जो है विदा है। यानी जब हम किसी को विदा करते हैं वहां पर मिलने की संभावना है, और जब हम किसी को अलविदा करते हैं मैंने हमेशा के लिए, तो जब हमेशा के लिए कुछ घटनाएं घटते हैं तो वहां पे शोक की स्थिति होती है, वहां पे करुणा होती है। तो श्रृंगार रस के भी हमें दो भाग किए गए हैं। यानी यहाँ पे जब क्या होता है संयोग की स्थिति होती है, जब हम किसी से मिलते हैं, जब किसी से हमारी मुलाकात होती है, जब हमसे अपने आकर हमसे मिलते हैं या हम किसी अपनों से जब मिलते हैं, या जब किसी वस्तु की जो अभिलाषा या चाहत होती है जब वो हमें मिल जाती है, तो वो जो संयोग होता है, संयोग का अर्थ होता है क्या होता है, सम धन योग, यानी कुछ लोगों का योग होना, मिलना, जुड़ना। तो क्या होता है, रति भाव जो है हमारे मन में श्रृंगार के रूप में अभिव्यक्त होता है। सामान्यतः ये काव्य की है, तो आप ये आप समझ ही सकते हैं कि इसका संदर्भ संयोग का जो है सामान्यतः नायक नायिकाओं के संदर्भ में इस काव्य के क्षेत्र में लिया जाता है, उनके मिलने के संदर्भ में। और भी क्या, जब वो एक दूसरे से बिछोड़ते हैं, जब किसी कारण से एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, तो क्या होता है, वहां पे वियोग की स्थिति होती है। इन दोनों को ही रखा गया है श्रृंगार रस के अंतर्गत। यानी ये जो रति है, इसका जो ये रस है श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत
इसको रति को रखा गया है। दूसरा क्या है देखिए, अस्थाई भाव क्या है? हास, हंसी। मतलब हमेशा हंसते रहते हैं क्या? नहीं। जब कोई ऐसी घटना हमारे सामने घटित होती है जिसको देखकर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है या हंसी के भाव आ जाते हैं, हम हंस देते हैं। जब हंस देते हैं, जब हम व्यक्त करते हैं, तब वो रस होता है। तो वो रस से क्या हो जाता है? हास्य। कई ऐसी कविताएं होती हैं या कविताओं की पंक्तियां होती हैं या ऐसे कई प्रसंग होते हैं जहां पर क्या होते हैं, हम हंसते हैं, तो वहां पे होता है हास्य रस। देखिए आ गया उसको जो वियोग और सुख में मैं अंतर बता रहा था, करुण रस। जब वियोग क्षणिक है, जहां मिलने की संभावना है, वहां पे होता है वियोग, जो श्रृंगार के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जहां पे मिलने की संभावना न हो, तो वहां पे होता है शोक, और उसका रस होता है करुण रस। मैंने वहां करुणा दिखाने के अलावा तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो अस्थाई भाव क्या हो गया? शोक, उससे उत्पन्न होने वाला क्या हो गया? रस, करुण रस। ये आपको, लेकिन ये 11 जो है अस्थाई भाव की संख्या मुख्यतः 9 मानी गई है, बाद में ये 2 जुड़े हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने 9 लिखे थे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और चूंकि इन दोनों को बाद में जोड़ा गया है, विद्वानों ने जैसे जैसे इस पे खोज होती है, उन्होंने वत्सल और भक्ति को बाद में जोड़ा था काव्य में। जैसे सूरदास में कृष्ण के जो वात्सल्य रस के जो हम वर्णन देखते हैं, तो ऐसे जो बाद में साहित्य आया था, और भक्ति, ईश्वर की भक्ति, शुरू से ही तो मनुष्य सबकी पूजा नहीं करता था। आप लोगों ने मालूम ही होगा आप लोगों को कि जब हम आदि मानव थे, जब हम जंगलों में रहते थे, उसी से तो विकसित रूप हमारा। धीरे धीरे खोज होती गई है कि आग से लेकर नुकीले हथियार वाले वो लोग करते थे, कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे आप जानते हैं पहिए का आविष्कार से लेकर सभी आविष्कार वो इतिहास में जो आपने पढ़ा है, धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम आज अपने आप को मनुष्य कहते हैं। लेकिन विकास हमारा वहीं से हुआ है, और इतिहास गवाह है इसका, और इतिहास आपका विषय भी है। तो यहां पर क्या है, शोक उसी तरह हमारे भीतर ही रहता है। तो वो क्या होता है, जब हम जाते हैं उन स्थितियों में, जब हम उन मनुष्यों से मिलते हैं, उन व्यक्तियों से मिलते हैं, तो क्या होता है, उसमें करुणा के भाव, माने जिसको हम कहते हैं रहम के भाव या दया के भाव दिखाते हैं, तो हो गया करुण रस, जब हम उस रूप में उसको व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये भी डिपेंड किस पे कर रहा है, निर्भर किस पे कर रहा है, स्थिति या परिस्थिति। उसका देखिए उत्साह रस क्या है? वीर रस। यानी यहां उत्साह का संदर्भ जो है वीरता से किया गया है। यानी अस्थाई भाव क्या है? आज चलिए वर्तमान समय की बात कर ले। हमारे सेना के जवान जो सीमा पर डटे पड़े या डटे हुए जो डट कर मुकाबला करते हैं किसी भी स्थितियों परिस्थितियों, क्या है उनका? ये उत्साह है जो उनके भीतर विद्यमान है। यही उत्साह क्या होता है जब युद्ध होता है या जब ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आती है, तो उनके वीरता के रूप में दिखाई देती है। यानी यही है वीर रस। इसके अलावा साहित्य में भी, इतिहास में भी इसका उदाहरण आप पढ़ेंगे, महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, कई जगहों पे ऐसे प्रसंग है। क्रोध, गुस्सा। क्रोध यानी हमारे भीतर ही है। जब यही क्रोध, यही गुस्सा जब चरम पर पहुंच जाता है, यानी रौद्र रूप धारण कर लेता है, लेकिन हमारे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे अंदर क्रोध है, लेकिन हम व्यक्त नहीं कर रहे, तब तक वो रस नहीं। लेकिन क्रोध में आने के बाद, कई बार देखा होगा आप लोगों ने पौराणिक कथाओं में कि ऋषि मुनि साप दे देते हैं, या क्रोध में आने के बाद किसी के साथ मान लीजिए लड़ाई हो गई, झगड़े हुए, किसी का हम लोगों ने अहित कर दिया, यानी वो रौद्र रूप हो गया, तब वो रौद्र रस। यानी क्रोध अस्थाई भाव है जिसका रस क्या है? रौद्र रस। फिर घृणा। कई बार उन्होंने देखा है कि कोई जानवर मर गया, मान लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, दूसरे माने
कोई पक्षी है जो मांसाहारी होते हैं, वो पक्षी उन पे टूट पड़े हैं, या दूसरे जानवर उसके शवों को टांग रहे हैं, कोई आंख टांग निकाल रहा है, कोई उसके पैर टांग रहा है। जब ऐसे दृश्यों को हम लोग देखते तो क्या होता है? उससे पहले एक है, अच्छा ठीक है, घृणा पे पहले चर्चा कर ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं भयानक रस में बता रहा हूं। तो जब घृणा होता है तो वहां पे घृणा की भाव होता है, यानी वो विभत्स दृश्य होता है, तो बोले ना बहुत विभत्स दृश्य, अच्छी चीज है। कैसे उसके कोई पैर को टांग रहा था, कोई आंखों को टांग रहा था, तो ये विभत्स रस है उसका। और स्थायी भाव क्या है? घृणा। फिर होता है देखिएगा भय, जिसको हम डर भी कहते हैं। रस क्या है? भयानक। डरी हम कब होते हैं? जब ऐसी कोई डरावनी वस्तुओं को देखते हैं या स्थितियां जब ऐसी उत्पन्न होती है, तो उसका भय का रस क्या हो गया? भयानक, विस्मय, अद्भुत। जब आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखते हैं तभी तो हम विस्मित होते हैं, यानी ये भाव जो है विस्मय के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। जब हम ताजमहल को देखते हैं तो बोलते हैं वाह ताज, या क्या बोलते हैं? किसी की सुंदरता या खूबसूरती को देखते हैं, बहुत सुंदर है। कोई मीठा पदार्थ जब खाते हैं तो बोलते हैं आह क्या स्वादिष्ट था। ये अद्भुत जब ऐसी कोई घटना घटती है तो वहां पे विस्मय की स्थिति होती है। ये भाव जो है स्थायी भाव के रूप में विस्मय रहता है, जिसका रस है अद्भुत रस। निर्वेद, मैंने पहले बताया, नीरव, शांति जहां पर हो, इसलिए लिखा ही क्या है? शांत रस। उसके बाद है वत्सल, माने जहां पे बच्चों की बाल लीलाओं, बाल क्रीड़ाओं या उनके प्रति जो प्यार है उस तरह की जो भावना होती है, तो वहां पे होता है वत्सल से वात्सल्य बना। और भक्ति जो है यहाँ पे संबंधी है आप लोग, यहाँ पे ईश्वर भक्ति से यहाँ लिख दिया गया इष्ट देव यानी ईश्वर भक्ति। तो ये था अस्थाई भाव, मैंने बताया। उसके साथ ही साथ रस का भी उल्लेख कर दिया संक्षेप में। फिर हम लोग विभाव पढ़ेंगे, फिर अनुभाव पढ़ेंगे, फिर संचारी भाव पढ़ेंगे, फिर उसका जब उदाहरण पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे अस्थाई भाव जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब व्यक्त हो जाता है, तो ये जो रस हम लोग देख रहे थे, मैंने बाएं तरफ अस्थाई भाव, दाहिनी तरफ रस, ये रसों की सृष्टि होती है। तो जब हम लोग विभिन्न उदाहरण देखेंगे, उन उदाहरणों के माध्यम से हम लोग को और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किन स्थितियों और परिस्थितियों में कौन सा रस उत्पन्न होता है। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा में हम लोग विभाव पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।